मौनी अमावस्या के दिन इलाहाबाद के प्रयागराज में होने वाली भगदड़ का जिम्मेदार कौन? बेहतर न्यूज, बेहतर कवरेज, बेहतर टीआरपी, लेकिन आखिर इस भगदड़ के भीड़ में फंसने वाले उन लोगों का क्या, जो बड़ी आस्था के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ गए थे कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो ऐलान था कि इतने करोड़ लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था, क्या महाकुंभ में प्रवेश करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसी संरचना नहीं बनाई गई थी जहां पे स्टॉप लगा दिया जाए कि नहीं, अब इससे ज्यादा अब एंट्री अलाउ नहीं की जा सकती है, लेकिन वह स्टॉप लगाया भी क्यों जाए? क्योंकि हमें तो दिखानी है मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इतने करोड़ लोगों ने शाही स्नान की डुबकी लगाया, अमृत स्नान किया, अमृत काल में अमृत स्नान। विचित्र बात है, सोचनीय बात है, विचारणीय बात है। चल क्या रहा है? हर चीज अमृत हो रहा है, बजट से लेकर और धर्म तक सब कुछ अमृत है। कोई खारा पानी नहीं है, सब अमृत पानी है। पीते जाओ, घोंटते जाओ और चलते जाओ। धन्य है, धन्य है हमारे दोस्तों। मौनी अमावस्या का मेन प्रतिफल आज के तारीख में डुबकी लगाने से नहीं, आज के तारीख में आप जहां कहीं भी थे, जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए ये मौनी अमावस्या क्या होता है। अधिकतर श्रद्धालु को तो ये पता भी नहीं कि मौनी अमावस्या होता क्या है। आखिर आज ही के दिन मौनी अमावस्या, इसका नाम क्यों दिया गया? अधिकतर श्रद्धालु को यह पता नहीं। कहाँ जा रहे हैं? महाकुंभ में। क्या करने? पाप धुलने। भैया इतना पाप काहे किए कि आपको महाकुंभ में जाना पड़ रहा है पाप धुलने? कहाँ गए थे शाही स्नान करने? कहाँ गए थे अमृत स्नान करने? अरे भैया, अब स्नान भी शाही होने लगा, स्नान भी अमृत होने लगा। कल तक तो बजटे अमृत था, लेकिन अब स्नान भी अमृत होने लगा, ध्यान भी अमृत होने लगेगा। जो अमृत होना चाहिए वो अमृत नहीं होगा। बाद बाकी देश की सारी चीजें अमृत होंगी। तो खैर, ये अपनी अपनी आस्था है। इन आस्था के बीच में आज अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम ही होगा कि भाई तुम कौन से हिंदू हो। हमें अपने हिंदू की परिभाषा देनी पड़ेगी। भले जो हिंदू की ढोल पीट रहा है, सनातन की ढोल पीट रहा है, वो भले अधर्म पे अधर्म किए जाए, उसके घर वाले, उसके बीवी, उसके बच्चे दूसरे धर्म के साथ अधर्म पे अधर्म किए जाए, फिर भी वो सनातनी हिंदू है। उसके बाल बच्चे मुस्लिम से जाकर शादी करे, उसकी बेटी मुस्लिम से जाकर शादी करे, उसका बच्चा किसी मुस्लिम लड़की से शादी करे, वो हिंदू है, सनातन हिंदू है, हिंदू का रक्षक है। उससे बड़ा बेहतर हिंदू का रक्षक कोई हो नहीं सकता। तो ये तो हम सबको दिखना चाहिए कि हम किसके कहने पर क्या कर रहे हैं। हमें ज्ञान देने कौन आ रहा है? हमें हिंदू का पाठ पढ़ाने कौन आ रहा है? देश में 4 शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य का 4 मत। कौन सा हिंदू सनातन, कौन सा धर्म? जब धर्म एक, सनातन एक, हिंदुत्व एक,
तो फिर शंकराचार्य चार अनेक कैसे? किसी वस्तु विषय पर शंकराचार्य का अगर धर्म शास्त्र शास्त्रिक अगर बात है, धर्म शास्त्र के हिसाब से बात है, तो चारों शंकराचार्य के लिए अलग से ग्रंथ कैसे हो गए, अलग से धर्म कैसे हो गए, अलग से व्याख्या कैसे हो गए? क्या वो व्याख्यात्मक टिप्पणी करने के लिए उनको शंकराचार्य की उपाधि दी गई है? नहीं, लेकिन उनको शंकराचार्य की उपाधि दे दी गई है। वो जो मुख से बोलेंगे वही धर्म के लिए इतिहास है, वही धर्म के लिए कानून है, वही धर्म के लिए लॉ है। ऐसे धर्म को नहीं मानते, ऐसे धर्म को नहीं मानते, ऐसे शंकराचार्य को भी नहीं माना जाता। लेकिन हम सभी हिंदू सनातन धर्म जो इस शाही स्नान के हिस्सेदार बने थे, उस शाही स्नान के हिस्सेदार में जाने वाले सभी उन श्रद्धालुओं को जो उनकी जो जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, उन सबके परिवार के प्रति पूरा देश संवेदना रखता है। लेकिन हम फिर से अपने इस चैनल के मार्फत से बताते हैं, इस चैनल के द्वारा बताते हैं कि आप सब धर्म के नाम पे आडंबर से बचे। धर्म यह नहीं कहता कि हम होड़ में चले किसी भीड़ के हिस्सा बने, ये डुबकी लगाएंगे तभी मेरा जीवन प्रफुल्लित होगा, अदरवाइज मैं पाप का भागीदारी बनूंगा। यह धर्म कभी नहीं कहता। और देश में जो धार्मिक विखंडता तो चल रही है, उसको भी समझने का समय आ गया है। जितने लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजमेंट जो हुआ महाकुंभ का, ये क्या था? एक सोशल सेंटिमेंट क्रिएट किया गया। जैसे पहले के समय में जो राजाओं के बीच में जो लड़ाई होती थी, मृदंग नगाड़े बजते थे और उस मृदंग नगाड़े के धुन पे पूरी सेना में एक अलग सी एनर्जी और उत्साह भर जाती थी। वह मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। उनको यह पता नहीं रहता था कि सामने क्या है, कोई किला फतह करने की जज्बा रखते थे। सोशल मीडिया तो वही किया गया। महाकुंभ की ऐसी मृदंग बजाई गई, ऐसी मृदंग मेघना की गई, जिसमें मृत शरीर के अंदर में भी एक चेतना आ गई कि चलो भाई कुंभ नहा लेते हैं, हमारा पापुआ धुल जाएगा। तो हर पापुआ कहियो न धुलेगा, कहे कि तू दिमागी रूप से बीमार है, और दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति का पाप कभी धुलता नहीं है, चाहे तुम कोई भी स्नान कर लो। इसलिए दोस्तों, मेरी बातों से अगर किसी को आहत पहुंची होगी तो मैं अपने इस चैनल के द्वारा उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा किसी की संवेदना के साथ कोई खिलवाड़ करने का कोई मकसद नहीं, बस मेरा सिर्फ यही कहना है, एक सच्ची सैनिक संकल्पित होता है अपने देश के प्रति, एक सच्चा सैनिक संकल्पित होता है अपने कर्तव्य के प्रति, एक सच्चा सैनिक शहादत स्वीकार कर लेता है अपने देश के खातिर, लेकिन किसी आडंबर, किसी पाखंड में नहीं फंसता है। और यही संदेश मैं अपने देशवासियों को देना चाहता हूं कि धर्म आपका जो कोई भी हो, आप बस धर्म अपनाइए और धर्म के गीत गाइए, बाद बाकी सब लीला है। इस लीला के फेर में मत पड़िए। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।